हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक एक्सरसाइज किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है उसमें दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो आपसे पूछा है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करो। मतलब कि सेक थीटा गिवन है, साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, आपको सेक थीटा गिवन है, इसका मतलब सेक थीटा मींस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हाइपोटेनस एंड बेस है। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हाइपोटेनस दिया है 13 एंड बेस दिया है कितना, 12। अगर हम इसको थीटा एज्यूम करें तो ए बी एंड सी, तो यहां से अगर हम निकालेंगे पी की वैल्यू परपेंडिकुलर, तो हमको मिलेगा क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये क्या है, हमारा पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एच की वैल्यू गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर, देन बी आपका है 12 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसका स्क्वायर किया तो 169 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 144। इसको हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो पी की वैल्यू आपको मिलेगी स्क्वायर रूट में 25, जो कि हो जाएगी 5। अब आपको पी मिल गया कितना, पी आ गया 5। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसकी वैल्यू हो जाए कितना, 5/13। परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है, बेस 12 है। सेकेंड हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है 12 एंड हाइपोटेनस की वैल्यू है 13। वैसे इसका इन्वर्स करते तो भी हमको मिलता क्या, सेम एग्जैक्टली कॉस थीटा। थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 एंड बेस आपका क्या है 12, 5/12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये दोनों इन्वर्स होते हैं, तो हम इसका इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 12/5। जो फिफ्थ है कॉस सेक थीटा। सेक हम इसलिए नहीं निकाले, सेक हमको गिवन है, तो यहां से मिलेगा क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 13 एंड परपेंडिकुलर है 5, जो कि साइन का इनवर्स होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एंगल ए और एंगल बी आपके एक्यूट एंगल हैं एंड कॉस ए कॉस बी इक्वल है। मतलब गिवन क्या है आपको, गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री, और कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। मतलब कोण ए कोण बी के बराबर होगा, ये आपको प्रूव करना है और ये गिवन है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जहां पे ए बी सी ये दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, वो एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ए और बी क्या है, आपके एक्यूट एंगल है। चलो एक्यूट एंगल हो गए, तो हम इनकी वैल्यू यहां पे रखते हैं। कॉस ए क्या होगा, देख बताओ, इस एंगल के लिए कॉस ए क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, AC, इसको लिख सकते हैं हम AC अपॉन AB
और बी के लिए जाएंगे, कॉस बी यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा। तो कॉस बी क्या, बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए बी। देखिए ए बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या मिला, ए सी। मतलब कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल हो गई। तो इस क्योंकि हमको यहां से पता चल रहा है, तो हमें ट्रायंगल का एक लॉ होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में साइड जो साइड्स इक्वल हैं उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, इनके सामने इस साइड के सामने जो एंगल बन रहा है वो, और इस साइड के सामने जो एंगल बन रहा है वो, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ट्रायंगल का लॉ है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। यहां पे आपको लिख के बताना होगा, किसी त्रिभुज की समान भुजाएं समान कोण बनाती है, या इन अ ट्रायंगल equal sides make equal angles। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।